अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक टेबल और चेयर पे सामने बुक रख के 4 से 5 घंटे बैठकर नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप रोज़ाना एटलीस्ट 4 से 5 घंटे कैसे पढ़ सकते हो बिना एक जगह पे सामने बुक खोल के बैठे हुए। सेकेंडली, इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि कैसे अपना एक स्टडी रूटीन मैनेज करनी है जिसमें आप डेली बेसिस पे रेगुलर आवर्स के लिए पढ़ सको, चाहे आप एक बिज़ी स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग स्टूडेंट हो, और अपनी बिज़ी रूटीन के साथ अपनी स्टडी को कैसे डेली बेसिस पे फोकस के साथ और अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और थर्डली, अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़िल्में देखते देखते और सोते सोते कैसे आप पढ़ सकते हो और उसे याद रख सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ारा है और मैं अपने इस चैनल के ऊपर हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टडी टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स लेकर आती हूँ। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हों, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल से और इसकी वीडियो से फ़ायदा होगा ही होगा। तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है और अगर आपको आगे वीडियो पसंद आए तो एंड पे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट राइट। तो हमारे पास जो सबसे पहली टिप है वो है कि अपने टाइम को ब्लॉक्स में बांटिए। इससे क्या मुराद है? अगर आप सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आप अपने टाइम से 1 घंटा पहले उठिए और उस 1 घंटे में सुबह जो लेक्चर आपका होने वाला है या फिर जो कल लेक्चर हुआ था उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए या नए लेक्चर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उससे आपको अगला लेक्चर समझने में भी फ़ायदा होगा, और अगर वो नहीं करना है तो पिछला लेक्चर एटलीस्ट आपको समझ आया हुआ होगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर भी समझ आ जाएगा, बिकॉज यूजुअली लेक्चर्स कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं। और उसके अलावा अगर आपका स्कूल या कॉलेज दूर है तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर आप खुद ड्राइव नहीं करते, कोई और आपके लिए ड्राइव करता है और आपको 10 मिनट लगते हैं, 15 लगते हैं या आधा घंटा या घंटा लगता है, उस टाइम में आपके पास आपके नोट्स होते हैं, उसको आपने खोलना है और उसको पढ़ना शुरू कर देना है। नो मैटर कि वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी आंखों के आगे से गुजर रहा है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं पे वो चीज़ जो है माइंड में थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो उसका समझ आ जाएगा। सेकेंडली, जब आप स्कूल कॉलेज जाओ, आपका कोई भी लेक्चर हो, आधे घंटे का, घंटे का आपका लेक्चर हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर के बीच में यूजुअली 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम होता है। समटाइम्स प्रोफेसर लेट हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो उस टाइम में आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाने की बजाय, मतलब वो भी आप लगाएं, लेकिन उस टाइम में जो अभी अभी आपका लेक्चर हुआ है उसको कंपाइल कर लीजिए। अगर आपने उसको कहीं अच्छे तरीके से नोट्स पर नहीं लिखा है तो उसको प्रॉपरली, या जो पॉइंट्स मिस हो गए हैं वो अपने फ्रेंड से बोलिए कि मुझे अपने नोट्स दिखा दो, अपनी बुक्स दिखा दो। उन पॉइंट्स को उसी टाइम पे अपने नोट्स के ऊपर कॉपी कर लीजिए ताकि वो आपका एक ऑलरेडी मेड लेक्चर नोट्स बन जाएं, ताकि आप प्रॉपरली बाद में उनको रिवाइज कर सको। जो भी मिसिंग पॉइंट्स हैं, मिसिंग पार्ट्स हैं जो आपके जहन में हैं, जो बुक से आप देख सकते हो, उसको आप उसी टाइम पे पूरा कर लो। और अगर आपके पूरे हो गए हैं तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि जितनी दफ़ा भी आप इंफॉर्मेशन को माइंड में रिपीट करते हो उतनी ही ज़्यादा वो आपकी मेमोरी में स्ट्रेंथन हो जाती है। थर्डली, जब भी आपकी रिसेस हो या फिर कोई भी किसी किस्म की ब्रेक हो तो उसमें आप अपने नोट्स और अपने बुक्स अपने पास रखिए। उस टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने और गॉसिप करने की बजाय अपने लेक्चर्स और अपने जो नोट्स हैं और जो भी डेफिशिएंसीज हैं और जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आए या जो आपके फ्रेंड को समझ नहीं आए, आप उनको डिस्कस कर सकते हो। उससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा।
थर्डली, जब आप कॉलेज या स्कूल से वापस आ रहे हो तो उस आधे घंटे में या घंटे में अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं हो, अगर हो तो इट्स ओके, तो उस टाइम पे भी आप अपने लेक्चर्स या अपने नोट्स या जो भी चीज़ है, जो छोटी चीज़ है और जो आपको लगता है कि 15 मिनट में रिवीजन हो सकती है या गो थ्रू हो सकती है, आप उसको ज़रूर एक बार कर लीजिए। अब इस तरह करते करते एटलीस्ट आपके 2 घंटे जो स्टडीज़ के हैं वो पूरे हो जाएंगे, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी डेली रूटीन उसी तरह से चल रही है, आपने उसी तरह से 8 से 2 बजे तक कॉलेज या स्कूल जाना था, लेकिन उस टाइम में आपने जो अपने 2 घंटे जो वेस्ट होने थे उनको आपने प्रोडक्टिवली यूज़ कर लिया। अब जब आप घर आ जाते हैं, घर आकर आप रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, जो भी आपने करना है। उसके बाद जो शाम के 2 घंटे हैं वो आप, जब भी आपकी फैमिली सो रही है या फ्रेंड्स सो रहे हैं या बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं है या अगर है भी तो यू कैन आस्क देम कि मुझे स्टडी के लिए टाइम चाहिए। उन 2 घंटे में आपने वो वाला काम करना है जो डीप फोकस का काम है, जैसे कोई एमसीक्यू सॉल्व करना, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर चार्ट्स या डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना या फिर कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो डिफ़िकल्ट हैं जिनके लिए आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फोकस चाहिए। वो 2 से ढाई घंटे आप शाम में आराम से 4 से 5 बजे तक, 4 से 5 बजे बैठें और शाम 7-8 बजे तक आप लगा सकते हो। उसके बाद आप डिनर करिए और डिनर करके आप सोते हुए, जो भी टीवी देखते हुए आप घंटा डेढ़ अपना जो आपने वेस्ट करना है, क्योंकि सोने से पहले आप, ऐसा तो है नहीं कि आप लेटते ही सो जाते हो, आप आधा पौना घंटा इंटरनेट पे ही वेस्ट करते हो। उस टाइम में आप अपने कोई छोटे से नोट्स निकालिए और उनको एक बार पैसिवली रीड कर लीजिए। वो 1 घंटा जो आपका सोने से पहले का है या आधा घंटा जो आपके सोने से पहले का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में उसी तरह से सारी रात में कॉपी हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिवाइज करोगे तो इट विल बी मच मच ईजियर फॉर यू। टिप नंबर 2 इज़ कैरी लेस बर्डन। अब मैं जितनी भी आपको चीज़ें बता रही थी उसमें बहुत कम है कि मैंने बुक्स का जिक्र किया हो, मैंने हमेशा नोट्स का जिक्र किया है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि कैरी लेस बर्डन। जैसे जैसे आप अपने बुक्स पढ़ते जाइए, जैसे जैसे आप अपने लेक्चर्स लेते जाइए, आपके पास मटेरियल की थिकनेस और बर्डन कम होता जाना चाहिए हर बार। और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ 1 या 2 सफ़े के नोट्स होने चाहिए हर टॉपिक से या हर चैप्टर से रिलेटेड, डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी एंड द प्रोफेशन यू आर इन। तो आपके पास जितना कम मटेरियल होगा उतना ही वो आपके लिए लेस एंजाइटी प्रोवोकिंग होगा और उतना ही वो ईजियर टू रिवाइज एंड ईजियर टू स्टडी होगा। प्लस एक टिप जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि आप अपने नोट्स, ज़रूरी नहीं कि आप उस पर फूल बूटे बनाइए, मुख्तलिफ रंगों से लिखिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। मैं वैसे पर्सनली उनको बहुत प्यारा बनाती थी, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, एटलीस्ट उनको इतना प्रेजेंटेबल बनाइए कि बाद में आपका उनको देखने का दिल करे। अगर एक बहुत गंदे नोट्स हैं, गंदी राइटिंग में लिखे हुए हैं या कुछ समझ नहीं आ रही या एक जगह पे एक टॉपिक से रिलेटेड एक बात कहीं लिखी हुई है, दूसरी 10 सफ़े आगे लिखी हुई है। वी ह्यूमंस आर वेरी लेज़ी। हमारे लिए अगर सफ़ा भी पलटना पड़े तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम लगता है और हम उसको अवॉइड कर देते हैं। वो सिर्फ एक पॉइंट जो अगले सफ़े पे है वो हम नहीं देखेंगे और वहीं से अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर हम बैठ के रोएंगे। तो कोशिश कीजिए कॉन्टिन्यूएशन में साफ तरीके से, अच्छी राइटिंग में, प्रेजेंटेबल एंड प्लीजिंग टू लुक एट टाइप के नोट्स बनाएं। जो तीसरी टिप है वो कहीं ना कहीं टिप नंबर 1 से ही रिलेटेड है और वो ये है कि ऑलवेज डिस्कस योर टॉपिक्स एंड योर कॉन्सेप्ट्स विद योर फ्रेंड ग्रुप। अपने दोस्त हमेशा ऐसे बनाइए who are eager to study and who are passionate about studying। ऐसे दोस्तों के साथ अपना टाइम ज़्यादा मत गुजारिए जो कि बहुत लेड बैक और चिल टाइप के हैं या जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप ऐसे इंसान नहीं हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मोस्ट डेफिनेटली ऐसे इंसान नहीं हैं। तो हमेशा अच्छे और पढ़ाई को सीरियसली लेने वाले दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती रखिए और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनसे कहिए कि तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ कर आओ जो डिफ़िकल्ट है और मैं एक दूसरा पढ़ कर आती हूँ या आता हूँ। हम दोनों कल मिलेंगे इतने बजे से इतने बजे तक, उसमें हम बैठ के विल हैव अ डिस्कशन ओवर दिस
डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट ओवर सम टी और कॉफ़ी और समथिंग, जिसमें आपने बैठ के गॉसिप करनी थी, उसमें आप उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए, एक दूसरे को समझाइए, लिख के बताइए, जितना ज़्यादा हो सके टीचिंग मेथड के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ इस तरह करने से आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसे चीज़ें या कुछ ऐसे डाउट्स निकल आते हैं जो कि अगर आप अकेले पढ़ते या जितने भी फोकस के साथ पढ़ते, जितने भी अच्छे तरीके से पढ़ते, आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होना था। लेकिन क्योंकि आप उसको डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि आप उसको बोल रहे हो, तो बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ रही हैं और नई क्वेश्चंस निकल रहे हैं जो उसी टाइम पे आंसर हो रहे हैं। और प्रो टिप ये है कि जो क्वेश्चंस निकलते जाएं, जो अगर आप दोनों को आते हैं और जो आंसर्स मिल रहे हैं उनको आप लिखते जाइए, और अगर किसी के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो कोशिश करें उनको उसी टाइम पे लेक्चर से या बुक से फाइंड आउट करके उनको उसी टाइम पे उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। और फिर भी अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट डे अपने टीचर से या अपने सीनियर से जाकर उनको क्लियर कर लीजिए। अपने डाउट्स को कभी भी अनक्लियर और मेसी मत छोड़िए, बिकॉज जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है उतना ही देन यू गेट अफ्रेड टू टच इट। अगर आप इस वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर, एंड इफ नॉट अ टॉपर यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आई अश्योर यू। और लास्ट टिप जो कि एक बहुत ही फन टिप है, जिसमें ये है कि आप फिल्में देखते हुए सोते हुए कैसे पढ़ना चाहते हो, वो है पैसिव लर्निंग। अब उसका क्या मतलब है? उसमें ये है कि जिसमें आप एक्टिवली बहुत फोकस और बहुत एनर्जी और कंसंट्रेशन लगाकर पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप कोई और फन एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको लर्निंग का भी फ़ायदा हो रहा है। अब वो क्या है? अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हो, तो हर चीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी। जैसे मी बीइंग अ डॉक्टर, हमारी पर्सनली जो रिलेटेड ड्रामा टाइप ऑफ सीरीज टाइप ऑफ वीडियोस हुआ करती थी, जिनको ग्रेज एनाटमी या गुड डॉक्टर करके हुआ करती थी, हम वो चीज़ें देख लेते थे। वो उसमें एक मूवी की फॉर्म में एक सिनेरियो जो है वो दिखाते हैं कि एक मरीज़ है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया है, इस सिचुएशन में है, डॉक्टर्स ने उनको कैसे कैसे हैंडल किया, क्या क्या चीज़ें की, क्या इंटरवेंशंस अप्लाई की, कौन से फ्लूइड्स लगाए, सीनियर से उनकी क्या गलतियाँ निकाली। तो वो आपके ब्रेन को यही है कि आप एक फ़िल्म देख रहे हो, लेकिन आप ऑन अ वेरी बेसिक एंड ओवर्ट लेवल आप वो चीज़ें लर्न कर रहे होते हो कि अच्छा, सबसे पहले अगर एक पेशेंट आया है तो हमने उसको सीधा जाके कहीं आईसीयू में एडमिट नहीं कर दिया, हमने उसको वाइटल्स लिए हैं, उस बीपी लिया है, पल्स लिया है, टेम्परेचर लिया है, सेचुरेशन लिया, फिर हमने देखा है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, आइदर दिस इज़ द पेशेंट दैट वी शुड एडमिट इन आईसीयू और इज़ दिस अ वार्ड पेशेंट। ऐसी सिंपल चीज़ें आप लर्न करते हो जो आपको फर्दर हेल्प करती हैं। यहाँ से आपकी प्रोफेशन से या स्टडी से रिलेटेड मुख्तलिफ फिल्म्स होती हैं, मुख्तलिफ फ़नी वीडियोस होती हैं, आप उनको सर्च कीजिए, ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और जो सेकंड बात है कि सोते सोते आपने कैसे पढ़ना है, उसमें ये आ जाता है कि हमेशा आपके जो लेक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं समटाइम्स आपके स्कूल कॉलेज वाले भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं, और अगर वो नहीं तो यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई। तो आपकी स्टडी से रिलेटेड, आप कोई एलियनेटेड स्टडी नहीं कर रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड लेक्चर्स, उससे रिलेटेड वीडियोस हमेशा इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। आपको उन्हें सर्च करना है, और जो भी लेक्चर्स और जो भी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, जिनमें ज़्यादा विजुअल इफेक्ट नहीं है, जो कि आप ऑडियो से सुन सकते हो, कानों में लगाकर सो सकते हो, वो आपने उनको डाउनलोड करके रख लेना है, या अगर ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन, तो आपने रात को अपनी हैंड्स फ्री लगानी है और उन लेक्चर्स को ऑन करके आपने लेट जाना है। लेटते ही ज़ाहिर है कुछ टाइम तक आपको समझ आएगा, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी। और वो जितना भी टाइम आप सुन पाओगे, अगर रात को आपकी आंख खुले वो आपको डिस्टर्ब करें तो आप उनको बंद भी कर सकते हो। वो डायरेक्टली सोते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया है। जो भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाए वो हमेशा के लिए वहाँ पे पक्की हो जाती है। और रात के टाइम हमारा माइंड जो कॉन्शियस है वो हमारे स्टिमुलस और सबकॉन्शियस के बीच का एक दरवाज़ा है,
और रात के टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल आउट हो जाता है, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है और जो भी इंफॉर्मेशन आप रात को सोते हुए सुनते हो और आपके माइंड में जाती है, वो कहीं ना कहीं पे आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाती है। अब सुबह को उठकर या कभी भी जब आप उसको, आप ये प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो कि जब भी आप उसको एक बिल्कुल नया टॉपिक का आप लेक्चर सुन के सोइए, अगले दिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लाजमी ये लगेगा कि मैंने ये चीज़ सुनी हुई है या मुझे ये पहले से पता है। उसको रिटेन करना, उसको याद करना और उसको समझना आपके लिए बहुत बहुत आसान होगा। अप्लाई दिस टिप, मैं ये चीज़ बहुत अप्लाई करती होती थी, इट हेल्प मी अ लॉट। तो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये हमारी 4 बेहतरीन टिप्स थी आपकी स्टडी रूटीन को मैनेज करने के लिए और उसको द बेस्ट बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, रिंग द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। स्टडी से रिलेटेड टिप्स तो आपको मिल गई। अगर आपको लाइफ से रिलेटेड, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, आप वहाँ जाइए, चेक इट आउट और वीडियोस देखिए जो भी आपको पसंद आ रही हैं। बहुत सी लाइफ से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, डू वॉच देम। इंग्लिश में है वो चैनल, please support me over there. And yeah, till next time, take very good care of yourself and others. Be kind to yourself and others, and keep on studying hard, keep on grinding, और अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब करे और बड़े बड़े इंसान बने, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स या जो भी आपको बनना है वो आप बने, आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।